हम माफी चाहेंगे, लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से अगर आपको बताते चले कि डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के अंदर जो है बर्फ अब शुरू हो चुकी है। हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर बारिश के साथ साथ जो है अब बर्फ भी जो है वो शुरू हो चुकी है। नंबर कॉल कैप्शन में दिया है, जो हमसे बात करना चाहता है, हमारे साथ लाइव अपडेट शेयर करना चाहता है, तो प्लीज आप दिए हुए नंबर पे कॉल करें और हमारे साथ बात करें। आपसे बात करने की कोशिश हमारा दिल कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश करें। जिसके भी जो प्रॉब्लम मसाइल है वो प्लीज कॉल करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उन्हें आला हुकाम तक पहुंचाने की। जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, लाल चौक के अपडेट्स आपको दे रहे हैं। लाल चौक के अंदर जो है बर्फ शुरू हो चुकी है। सनम इकबाल हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद अशरफ, गुड जॉब, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप जाके, चूंकि अब हमारे पास जो है और एक हमने सोचा कि आपके साथ डायरेक्ट कॉल करें, कमेंट्स भी ले ले, लेकिन आप हमें हमारे दिए हुए नंबर पे प्लीज आप कॉल कर सकते हैं। जितने भी फ्रेंड्स कॉल्स आ रहे थे कि आप प्लीज हमें कॉल पे ले लीजिए, तो हमने सोचा कि ऑन एयर हम आपको कॉल पे ले ले, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि एब्यूजिव लैंग्वेज अलाउड नहीं है। एब्यूजिव लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते। और जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर, आई एम मंजूर फ्रॉम अनंतनाग, गुलाबाग श्रीनगर में भी सजाद मीर हमारे साथ जुड़े हैं। सजाद मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर दिया गया है, कॉल आप हमें कर सकते हैं। गुड गोइंग, थैंक यू सो मच मुबशिर अहमद मीर साहब। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के हार्ट ऑफ द सिटी में बारिश के साथ साथ बर्फ भी हो रही है। जोकुरा में स्नो, फाजिल काक, बहुत बहुत शुक्रिया। जोकुरा भी श्रीनगर के साथ ही आता है, तो वहां पे भी बर्फ शुरू हो चुकी है। लाइव अपडेट्स आपको हम शेयर कर रहे हैं। फोन नंबर दिए गए हैं, अगर किसी को कोई मसाइल है वो हमारे साथ लाइव में शेयर कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोनो फ्रेंड हम इसको बोलते हैं। तो आप हम दोनों सामने हैं, कैमरा को आगे करो। कैमरा ऑलरेडी हम आगे कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बाहर बैठना बहुत मुश्किल है। छाता भी ले ले तो तब भी ठंड बहुत ज्यादा सता रही है। वालेकुम अस्सलाम जमीर भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तफसीफ सुल्तान हमारे साथ जुड़े हैं। कहाँ हो, बर्फ दिखा भाई। मैं अभी हार्ट ऑफ द सिटी लाल चौक के अंदर मौजूद हूँ। बारिश के साथ साथ जो है हल्की लाइट स्नोफॉल जो है वो शुरू हो चुकी है। वालेकुम अस्सलाम यासिर रसूल बाबर, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। रनीपुरा अनंतनाग में भी स्नो। मंजूर अहमद, बहुत शुक्रिया मंजूर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट सेशन में भी कर सकते हैं, कॉल भी आप हमें कर सकते हैं। फयाज अहमद, शानस, बहुत बहुत शुक्रिया। राही इकबाल हमें कॉल कर रहे हैं, शायद पहला कॉल हमें मौसूल हुआ है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। राही साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फर्स्ट कॉलर है आप, बताइए कहाँ से आप और क्या कुछ सूरत हाल है वेदर के हवाले से आपके इलाके से? हम यार नौगाम से, नौगाम पटवाड़ी लिंगाट से हम। जी जी, क्या कुछ सूरत हाल है वहाँ के वेदर के हवाले से? नहीं मौसम यार ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है यार, बस थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मौजूद है? नहीं कुछ भी नहीं है, बस कल से गई है, 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। तो अभी आप अगर कोई आपके यहाँ से इलेक्ट्रिक पीडीडी डिपार्टमेंट का देख रहा हो तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें यार बस यही कहना चाहते हैं, अभी कुछ बारिश हुई नहीं, बस पावर ही चला गया यार। आप पर्टिकुलरली अपने एरिया का नाम बताएं, किस एरिया से हैं आप? हम नौगाम से, पटवाड़ी नौगाम लिंगाट से। पुटवा, बहुत बहुत शुक्रिया। द वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस लोगों का सहारा यही है। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ जुड़े थे राही इकबाल, बड़गाम से इन्होंने कॉल किया था, बहुत बहुत शुक्रिया। शुपिया में बहुत है। वालेकुम अस्सलाम। तफसीर मीर हमें लिख रहे हैं, बीरबा में भी पटन 2G रेन, थैंक यू सो मच। गुलाम महिदीन हमारे साथ जुड़े हैं। मुबशिर, बहुत बहुत शुक्रिया। टुगेदर रेन एंड स्नो, बिल्कुल सो सैड शुपियान, अल्लाह ताला करें रहम शुपियान पर, तिकाज हम बहुत मशकूर है शुपियान के। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। नो इलेक्ट्रिसिटी इन आरिगाम पुलवामा, बहुत बहुत शुक्रिया। उमर, अब श्रीनगर के अंदर भी जो है ऑलमोस्ट लाइट स्नोफॉल शुरू हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट कई इलाकों के अंदर कहां से कॉल्स मौसूल हुई है, कहां से हमारे पास अपडेट सारे जहां पे बर्फ पड़ रही है। देखिए, अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग से ही हम इस चीज को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये फिलहाल और एक कॉल आ रहे हैं, माफी चाहेंगे। यहाँ पे और एक कॉल हमारे साथ जॉन मोहम्मद जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जॉन साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अपना तारुफ दीजिए और कहाँ से है आप? मेरा नाम वसीम अहमद है, मैं सोनामर्ग से हूँ। सोनामर्ग से, क्या कुछ सूरत हाल है सोनामर्ग से वसीम साहब? सोनामर्ग में लगभग 2 फीट बर्फ जमा हो गई सर। 2 फीट बर्फ जमा हो चुकी है, तो रोड क्लियर किए गए वहाँ से? नहीं सर, रोड तो क्लियर नहीं है सर। रोड अभी क्लियर नहीं हुई? आमद रफ्त जो है वो बंद है सर। रोड बंद है अभी? हाँ सर। चलिए हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल करने के लिए। और एक मंजूर साहब हमारे साथ जुड़े हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
शायद इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है और एक कॉल हमें आ रही है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सबसे पहले अपना तारुफ दीजिए और कहाँ से आप? जी मैं जावेद अहमद हंगर हूँ, मैं अशमुकाम से। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशमुकाम से कॉल करने के लिए। क्या कुछ सूरत हाल है, प्लीज अशमुकाम के हवाले से हमें अपडेट्स बताइए, मौसम के हवाले से। सूरत हाल यहाँ पर बहुत खराब है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोडों पे बहुत पानी है जो ऊपर से आ रहा है। यहाँ ये अशमुकाम जो है ये मतलब पहाड़ी इलाका है। जी जी। पहाड़ से बहुत बारिश है, ये बारिश का पानी आ रहा है, यहाँ चलना फिरना बहुत महाल हो गया लोगों के लिए। तो क्या वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली नहीं बनाया गया है? ड्रेनेज सिस्टम जो है वो एक तरफा है, दूसरी तरफ जो अशमुकाम की सीढ़ी जो है जी जी, वहाँ से बहुत पानी आ रहा है। सीढ़ी के आसपास कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आला हुकाम के लिए या कंसर्न डिपार्टमेंट जो है? आला हुकाम के लिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो बहुत बड़े वादे कर रहे हैं वो जी जी, इस वक्त जो मेन हमें लग नहीं रहे हैं, वो वादे बिल्कुल खराब हो रहे हैं। देखिए आप खुल के हमारे साथ बात कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी कोशिश करेंगे आपकी आवाज को जो है आगे ले जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया शुक्रिया। तो हमारे साथ और एक कॉलर जुड़े हैं। हेलो, जो ऊपर से आ रहा है हेलो, अशमुकाम जो है ये मतलब और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमें कॉल कर रहे हैं, पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कश्मीर के अंदर ऑन एयर आपकी कॉल्स रिसीव किए जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो कुछ भी आप खुल के बोल सकते हैं, अच्छे से बात कर सकते हैं अपने मसाइलों के हवाले से। शायद आपके मसाइल जो है यहाँ पे, और हम भी कोशिश करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हर एक इलाके के अंदर है, साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल की बात करें, कहीं पे भी आपको द वॉइस ऑफ कश्मीर टीम की जरूरत पड़े तो बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, सजाद वानी हमारे साथ जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सजाद अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से आप? सर मैं डक्सुम कुकरनाग से बोल रहा हूँ सर, अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट है सर। डक्सुम कुकरनाग से। क्या कुछ सूरत हाल है मौसम के हवाले से? सर बिल्कुल खराब सूरत हाल है इस टाइम, यहाँ पर बर्फबारी बहुत तेजी से हो रही है। और एक खबर से आपको अपडेट करूं कि जो सिंथन टॉप का एरिया है, सिंथन किश्तवाड़ रोड है, वहाँ पर इस टाइम 2 लोड कैरियर्स फंसे हुए हैं। NHAI DCL की जो टीम है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अभी तक उनका ये पता नहीं है कि वो वहां से उनको निकाला गया या नहीं। वो जो अभी सोर्सेस से ये पता चला कि वो अभी भी उनकी जो कॉल ट्रेस की जाती है वो अभी नॉट रीचेबल आ रहा है, क्योंकि वो नो नेटवर्क एरिया है सर। जी जी। तो अभी और एक चीज मैं आपसे सजद, आपने बहुत अच्छी बात की, और एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, वहां पे जो मसले मसाइल है, क्या वहां की जो इंतजामिया है या आला हुकाम जो है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हर एक काम पे वो अच्छे से निभा पाते हैं? जी सर, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कल शाम से देर शाम से ही यहाँ पर बिजली गायब है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। हालांकि अगरचे अभी दरमियाने दर्जे की बारिश या बर्फ रिकॉर्ड की गई खासकर कोकरनाग के इलाके में, लेकिन तब जाके भी जो बिजली की जो सूरत हाल है वो अभी बहुत खराब सूरत हाल है। पेड़ पौधे जो है बिजली के तारों के ऊपर, खासकर ST के लाइन्स है उनके ऊपर पड़ी हुई है। इसी हवाले से हमें बहुत ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर बिजली। बहुत बहुत सजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और द वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं आप, फीडबैक देना चाहते हैं? सर यू आर रियली द वॉइस ऑफ कश्मीर, यू आर द वॉइस ऑफ कश्मीर रियली। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए, थैंक यू सो मच इस कॉल के लिए, जितने हमें सजाद साहब हमारे साथ जुड़े थे। माफी चाहूंगा, बहुत सारे उमर मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चलो कि नंबर हमारे पास एक प्रोवाइड किया है हमने, जिसमें आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। उमर, एक कॉल आई है उमर, मैं उमर इनसे बात कर लीजिए। जी सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम सलाम सर। सर हम लंगेट करालगोंड से है, कचलू से है सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जावेद अहमद है सर। जावेद साहब बताएं क्या सूरत हाल है आपके इलाके की अभी? हल्की फुल्की बारिश हो रही है सर। जी। पानी की बहुत किल्लत है सर इस गांव में। तो कभी आप मैंने इंतजामिया को लेके बात करी इस चीज को लेके? जी सर करी थी, 10 साल हो गए उस करी थी, और टैंकी भी यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ना पाइप वगैरह, और टैंकी का जो निचला वाला हिस्सा है जी जी, वो तैयार हो चुका है, उससे आगे कुछ काम शुरू नहीं हुआ सर। कहाँ से आपने फिर से बताया, कहाँ से आप?
मैं कचलू गाजियाबाद से हूँ सर। आप एक काम करें, आप हमारे इनबॉक्स में जाके मैसेज ड्रॉप करें, अपना नाम लेके, इलाका लेकर, और अपना नंबर दे दीजिए। आपको यहाँ से कॉल किया जाएगा और हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट आपके साथ कांटेक्ट करके डेफिनेटली उस इलाके का जायजा लेके वहां पे डेफिनेटली आप तक पहुंचाएगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये हमारे साथ और एक भाई जुड़े थे, ग्रेट जॉब टीम द वीओ के, और एक कॉल हमारे साथ जुड़ी है, उमर फिरदौस अहमद जुड़े हमारे साथ, तो इनसे बात करने की कोशिश करें। जी फिरदौस साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई कह रहा है मौलवी साहब, हम यहाँ पे कोई मौलवी साहब है नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब कॉल करने के लिए। अपना इलाका बताइए। शायद उन्होंने कॉल ड्रॉप करी है। कॉल ड्रॉप हो गया उनका। आशिक अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आशिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सबसे पहले बताइए कि कहाँ से आप? मैं नवपुर चारूरा से अर्ज कर रहा हूँ आपको। मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप RNB डिवीजन चारूरा से ये बात पहुंचाए। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने यहाँ एक ड्रेन बनाई है, वो चौक हो चुकी है और अधूरी छोड़ी उन्होंने, और इस वक्त इतनी वाटर लॉगिंग हो गई है, हमें बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो चारूरा में कहाँ से बताया आपने? नवपुर चारूरा, नवपुर बुगाम चारूरा। तो मैं आपसे आशिक साहब एक गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके आप हमारे मैसेज इनबॉक्स में मैसेज करें, या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी सेम है जिसपे आप कॉल कर रहे हैं। आप अपना नाम लेके, अपने इलाके का नाम लेके, अपना नंबर देके आप वहां पे हमें ये बताइए। डेफिनेटली हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को आप तक भेजने की कोशिश करेंगे, जो आपके मसले को लेके आला हुकाम से बात करेंगे। और इसके अलावा हमें यहाँ अब ज्यादा पावर स्नैक्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड स्टेशन जो है नोबू का, वो चालू हो चुका है पिछले दिनों। तब से हमें बिजली की बहुत परेशानी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैसेज जरूर करें हमें, डेफिनेटली हम आप लोगों के लिए ही निकले हैं, और काम हमारा मकसद भी यही है कि अपने आवाम की खिदमत कहीं से कर पाए। तो हमारी गुजारिश है आपसे, बीइंग एज द एडिटर ऑफ दिस ग्रुप, आप हमें डेफिनेटली मैसेज डालें, और कोशिश करेंगे विद इन 2 डेज के अंदर जो है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट आपके साथ राबिता करे और आला हुकाम तक आपकी बात पहुंचाए। मेहरबानी होगी आपकी, बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ, ये एक्चुअली हमने नया एक कार्डर स्टार्ट किया था, फोन ऑफ फ्रेंड, जिसपे हम आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। फिलहाल और एक कॉल आई है, और आपका फोन अगर बिजी आ रहा होगा तो आप डेफिनेटली हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल और एक कॉलर जानान जावेद जुड़े हैं। उमर जानान जावेद साहब, सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? सर हम पटन से 5 किलोमीटर की दूरी पे है सर। जी, जगह का नाम बताए सर। गुईवा है हमारे गाँव का नाम। बताएं सर, वहाँ से किस तरह के हालात है अभी मौसम के रिलेटेड? सर मौसम का हाल, अभी बारिशें चल रही है सर यहाँ पे जी, लेकिन बिजली चली गई है अभी से। कल ना कोई आंधी थी ना बर्फबारी हुई, लेकिन बिजली चली गई है सर। बिजली चली गई? देखी नहीं बिजली सर। क्या वहाँ से हवाएं चल रही थी कल से लेके अभी तक? कल थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही थी सर। चलिए, तो आप PTT डिपार्टमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर कोई उनमें से हमारे साथ लाइव जुड़ा हो? सर जी उनके लिए यही गुजारिश है सर, अगर हम फीस माहाना अदा करते हैं सर, लेकिन बिजली का ये हाल क्यों है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानान साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं। PTT की बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, PTT डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आप देखेंगे कि हमारे पास अगर अभी तक 500 कमेंट्स आए, 500 कमेंट्स में आपने देखा होगा कि कम से कम जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ज्यादातर इस चीज को लेकर आ रहे हैं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आप देखें कि हम अगर कश्मीर में रहते हैं तो आपको इस चीज के बारे में अच्छी नॉलेज होगी कि मौसम के हवाले से हर बार हमारे सामने कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई दिक्कत आती है। फिलहाल उमर और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शौकत। अस्सलाम अस्सलाम शौकत, ये बताइए कहाँ से आप? सर हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से, बुंगामा से बोल रहे हैं सर। जी जी, क्या कुछ सूरत हाल है मौसम के हवाले से? सर मौसम तो ऐसे तो बारिश हो रही है सुबह से जी जी कंटिन्यू। हाँ जी हाँ जी, तो हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपनी ये चैनल चलाते रहो। थैंक यू सो मच। जी जी, हमें इससे रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है अभी। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी है। कुपवारा में हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है जाहिद जावेद नाम है उनका, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े हम आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे। कुपवाड़ा से जाहिद जावेद है जो सीनियर जर्नलिस्ट है, आप उनको बेझिझक कॉल करें जब भी आपको जरूरत पड़े, दिन हो रात हो, वो कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की।
जी जी सर, और हमें आप लोगों से बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है ताकि हम अपने मतलब अपने कश्मीर की न्यूज़ें सुन रहे हैं और हमें इससे बहुत ही फायदा मिल रहा है। हम आपकी बहुत ये मतलब आपकी तारीफ कर रहे हैं आपकी चैनल की, और बहुत ही शानदार चैनल है आपकी और आगे चल रही है, इंशाल्लाह आगे चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा प्यार देते रहिए, इंशाल्लाह हम हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ उमर, ये प्यार जो है ना आप लोग देते हैं, इसकी वजह से हम आगे चले हैं और इंशाल्लाह गुजारिश करते हैं आप लोगों से कि बस हमें प्यार मत दीजिए। साथ ही साथ में अगर आपको लगे कि हम कहीं पे भी आपके काम आ पाए, बेझिझक आप हमें कॉल करें, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपकी आवाज को जो है आला मुकाम तक पहुंचाने की। फिलहाल और एक कॉल हमारे साथ जुड़े हैं मागरे आहिल इरफान। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम इरफान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सबसे पहले बताइए कहां से आप और मौसम के हवाले से, क्योंकि लाइव चल रहा है, क्या कुछ सूरत हाल है? जी बस बारिश गिर रही है, हम कंगन से बोल रहे हैं। कंगन से बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि कंगन से जुड़े हैं। तो कुछ अपडेट्स ये भी आ रहे थे कि सोनामर्ग के आसपास जो है बर्फ शुरू हो चुकी है, तो ये किस हद तक सही है? जी 100% सही है। कल रात से ही सोनामर्ग में बर्फबारी शुरू हो गई। तो अभी जो आपने कॉल किया है द वॉइस ऑफ कश्मीर की टीम को स्पेशली, अभी हम दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही बिजली का ही मसला हम कहेंगे, बिजली का ही मसला, क्योंकि कल रात से हमने बिजली देखी नहीं। बिजली देखी नहीं। अगर कोई पीडीडी डिपार्टमेंट का हो तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुल के बोल लीजिए। बस यही कहना चाहेंगे कि फीस हम मंथली भर रहे हैं, वो भी कहीं 100 रुपए ज्यादा भर रहे हैं, और यही क्योंकि ये टस से मस नहीं हो रहे, घरों में बैठे हैं। आपको लगता है जो ये मॉडर्नाइजेशन का मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो लैकिंग जो है इस डिपार्टमेंट के अंदर, वो कह सकते हैं कि लाइक ये प्रॉपरली अपना काम शायद नहीं कर पा रहे? नहीं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये विंटर आने वाला है, इन्हें चाहिए कि ट्रांसफार्मर के नजदीक जाए, वहाँ पे जो केबलें हैं उनको नजर दे, सही है नहीं सही है। तो बहुत मैंने भाई मेरे को सुबह कॉल की, वो बोल रहे हैं कि इसकी लाइन कट हो गई है, कहीं केबल कट हो गई है। इनको चाहिए ना कि पूरे, जब धूप अच्छी थी, मौसम अच्छा था, तो इनको रेस्टोर करने चाहिए थे ये चीज, जो साल भर ना जो नाजुक चीजें हो वो बिल्कुल। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ फीडबैक देना चाहेंगे तो वॉइस ऑफ कश्मीर टीम के लिए? सर बस आप यही काम करते रहो, हमें अच्छा लगता है और हमारी आवाज आला मुकामों तक पहुंच जाती है आपके। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े थे, उमर कुछ कोई कमेंट अगर देखिए आप इमरान साहब यही बात देखें कि हमारे सामने जो भी अभी क्वेरी आ रही है या कमेंट आ रहा है, उसमें सबसे जो बात सामने नजर आ रही है वो है कि जो हमारा जो पीडीडी जो कंसर्न है वो कहीं पे लैक हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम कमेंट्स जो हमारे सामने आ रहे हैं कि वो ये लिख रहे हैं हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जबकि हमें ये इस चीज के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होती है कि हमारे पास 6 महीने होते हैं ड्राई सीजन के, लेकिन 6 महीने हमारे होते हैं विंटर्स के। बिल्कुल। और इसी टाइम पे हमें ये याद पड़ता है कि कहीं हमारी केबल्स तो नहीं खराब है, कहीं पे अगर बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट, क्योंकि हमें ये चीज भी देखनी चाहिए कि पीडीडी किसी हर एक ट्रांसफार्मर के सामने खड़ा तो नहीं हो सकता, बट हाँ अगर किसी जगह पे कहीं दिक्कत सामने आ रही है तो उसको रेक्टिफाई करने में उनको जितना भी उस टाइम पे इमरजेंसी प्रोसीजर जो है अगर वो इस्तेमाल करते तो हो सकता था कि लोग जो है इतने मुतासर नहीं होते। ये एक मेन पॉइंट है। दूसरा, मैं चाहता हूं कि मैं हर एक इंसान से, जो भी हमारे कंसर्न, अगर कोई भी डिपार्टमेंट के कंसर्न जो लोग हैं हमें इस टाइम पे देख रहे हैं, बराह रास्त हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो टोल फ्री नंबर्स हैं, प्लीज आप उनको हमारे इस चैनल पे इस वक्त कमेंट में लाएं, ताकि लोग वो आपको अपने पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म कर पाए कि कहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही है। हमारे साथ एक और कॉलर अब्बास है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यावर भाई कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइए कि कहाँ से आप और क्या कुछ सूरत हाल है? पटन आंजीविरा रशीपोरा पे जनाब जनाब ट्रांसफार्म मेनस पे पोल जनाब फ्रसो पे तार लंगात जनाब तुम जन करियो कम अख युस जन कंसर्न यह तिमन तान गईवा तुम जा फीर थकान था इथे क्या फीर फीर यथ बारिश पे जनाब डिफिकल्टी मतलब मे वन तो तुम कोशिश करें कि जन तप कंसर्न AEE या JE तुंद नंबर तुंदिस मिलित
Sayın Saçın ki National. ये अलाक वन तो तुम कुछ अलाक छु जनाब हाँ जी मेरा ऋषिपुर हज पटन तुम कर तो कम जनाब मैसेज अगर तुम हेक्यू कर व्हाट्सएपस पे या इनबॉक्सस में अगर तुम मैसेज हेक्यू कर अलाक हेत तो क्या प्रॉब्लम है डेफिनेटली करो इस कोशिश तकिस कंसर्न AWS या JWS कत कर चलो शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सर तुम कॉल करने खतर यहाँ पे कुछ लोग रोजी फातिमा जुड़े हैं हमारे साथ, शाह इकबाल जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो कमेंट कर रहे हैं और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। और माफी चाहूंगा मैं अभी कमेंट ऐड हम नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉल हमने सोचा कि आपके साथ रूबरू डेफिनेटली कर पाए। तो हमारे साथ खालिद यार जुड़े हैं जिन्होंने नाम रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सबसे पहले आप बताइए कि कहाँ से आप और क्या कुछ सूरत हाल है। जी सर मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा लोलाब टिक्कीपोरा से बोल रहा हूँ। जी जी सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही थी लेकिन इस टाइम बारिश थम चुकी है। ओके तो फिलहाल मौसम ही अबर आलूद है तो लेकिन बारिश रुक गई है अब। जी जी तो खालिद भाई ये बताइए कि सुबह कल से अगर बारिश हो रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रॉपर चल पा रही थी। बस वही बात मैं आपसे पूछना अर्ज करना चाहता हूँ कि कल से जो बारिश हुई तो हमें पावर ही चला गया था, पावर नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा इशू यही है हमें। तो क्या आपने कंसर्न डिपार्टमेंट से वहाँ पे बात करने की कोशिश करी। हम जब इनसे राब्ता करते हैं ये कहते हैं कि हम आ गए हैं ट्रांसफार्मर के नजदीक, जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ होते ही नजर ही नहीं आते ये लोग, ये कहाँ जाते हैं फिर। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अभी ऑन एयर बताइए, खुल के बताइए, लाइव चल रहा है, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास लोग सुन रहे हैं। मेरा मन है कि मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो बिजली है ये प्राइवेट होनी चाहिए, हमें बेहतर है इससे प्राइवेट होने, क्योंकि जब हम फीस इतना भरते हैं 350 के करीबन हम फीस भरते हैं लेकिन फिर पावर ना आना ये हमारे साथ नाइंसाफी है। मैं खुल के कहता हूँ गवर्नमेंट से ये प्राइवेट होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी सारी प्राइवेट हो जाती है तो उससे फायदा मिल सकता है। बिल्कुल फायदा मिल सकता है, लोगों को उतना ही पावर मिलेगा जितना वो यूज करेंगे और इतना वो फीस भी भरेंगे, लेकिन इससे हमें फायदा नहीं मिलता है। हम बहुत परेशान है। यहाँ जब बारिश आ जाती है तो पावर जाता है, 4 दिन के लिए पावर जाता है, सुबह से पावर भी नहीं आया। चलिए यावर भाई कोशिश करेंगे आला हुकाम से इसके हवाले से बात करने के लिए। वैसे आपने सजेशन अपनी दी है पावर डिपार्टमेंट को, तो ये और एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, कोई फीडबैक आप द वॉइस ऑफ कश्मीर टीम के लिए देना चाहेंगे। बहुत थैंक यू, मैं मुझे बहुत पसंद है ये न्यूज चैनल, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और आखिरी दम तक सपोर्ट करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद भाई हमारे साथ जुड़े थे। इमरान साहब आपने देखा होगा कि अभी हम आउट डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, जो हम श्रीनगर के बाहर के जो इलाके जाते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रही है वहाँ पे। लेकिन अगर आप कमेंट्स को चेक करेंगे तो आपको हैदरपुरा से भी मैसेज आ रही हैं, जो हमारे कमेंट बॉक्स में अभी गुलबर्ग कॉलोनी के बारे में बात हो रही है। इससे पहले भी हमारे डाउनटाउन के एक इलाके की बात आ रही थे सामने कि अभी तो इस श्रीनगर के हालात है कि श्रीनगर में लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट की जरूरत है, उनको इस चीज के बारे में पहले ही वो प्रोएक्टिव लेवल पे उन चीजों के इकदाम उठाने चाहिए थे, ताकि लोगों के साथ अगर ये 24 घंटे का मामला है, अभी तो विंटर्स आने वाले हैं, असल में तो विंटर्स का सीजन अब आने वाला है। ये तो खाली 24 घंटे की या 2 दिनों की बात थी। अगर 2 दिनों में हमारे कश्मीर की ओवरऑल लेवल पे पीडीडी को लेकर ये सूरत हाल है, आप ये आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रॉपर जब विंटर्स की जो महीने आएंगे तो उस वक्त लोगों के हालात क्या होंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। फिलहाल कोई कह रहा है कि कमेंट पढ़े। एक और हमारे साथ फोटो जर्नलिस्ट जुड़े हैं जो द वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए काम करते आए हैं शुरुआत से, उसके साथ जुड़े हैं जुनैद कश्मीरी जो साउथ कश्मीर के त्राल इलाके से वाबस्ता रखने वाले हैं। और अगर आपको त्राल इलाके में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जुनैद कश्मीरी करके जो यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं उनको आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली ये भी आप तक बेझिझक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजा जॉन हमारे साथ जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सारी कत वन तो तुम कत रोजान सुम्बल गनस्तान। शुक्रिया तुहद कॉल करने खतर। वन तो मौसम मौसम मतलब क्या कुछ वस सूरत हाल मौसम तुहस इलाकस अंदर। सर मौसम बिल्कुल खराब, नुकसान गो बिल्कुल बिल्कुल। ये वन तो बांडीपोरा इलाकस मज अगर वो तथन जायन मतलब लेट दान छमन, कत्यान जायन वन दान छमन बांडीपोरस मज। सर बिल्कुल ऑलमोस्ट 70% दान छमन। चलो मतलब अम गो नुकसान ते नुकसान यपर सड़कन पे आब जमा एडमिनिस्ट्रेशन दिक्कत सर नबर बांडीपोरस मज जनाब बशीर अहमद तिम नाव यम जन बांडीपोरा सोन वुचान। बशीर अहमद तुम करो व्हाट्सएपस मैसेज अस करो तुहद नंबर प्रोवाइड, तिम वातन तह नश तो तुम हेकू तिमन खुल के कत कर तुहद मसैल आसान जनाब।
सही सर बिल्कुल ठीक मगर तप एडमिनिस्ट्रेशन सोचन यूत सड़कन आब नेबर हेकान नीर वो सन हको यीन कोशिश कर तिमन सत अत बारस मज कत कर खतर और हमेशा तह सत तुम सन जरूरत पे इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला सद फजलो कर्म सत लट तुम जरूरत पे यूत काल तुंद मसला हल कर गि तरफ तुत काल सत राजा साहब। शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया तुंद कॉल करने खतर राजा साहब यम जन नॉर्थ कश्मीर बांडीपुरा पे यम सन कत कर युद मुतालबा कि वारियान जायन वन दान छमन उमर लाइक इन सब चीज़ों को लेके अगर देखा जाए बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे अभी जो हार्वेस्टिंग हो रही थी या ये दान लोन वन या दान छमु वन वारिया जाए तम तम जान दान छमन तो तथ बारस मज तको मतलब इस कत कर कि अल्लाह ताला हको युन तवक्का कर कि अल्लाह ताला कर तुहंदिस मालस हिफाजत, अल्लाह ताला कर तुहंदिस जानस हिफाजत और सारी खुद बोड़ चीज जान जू ये जू रोज तम पे हको यम सारी चीज़ कर। फिलहाल और एक कॉलर उमर हमारे साथ जुड़े हैं, वानी उमर, हमसे बात करेंगे। वानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। वॉइस ऑफ कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सर प्लीज अपने एरिया और जगह के बारे में बताएं कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे। सर मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पहलगाम से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, यही इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सब जगह है, ज्यादातर विलेज में। बस यहाँ पे तो मतलब थोड़ी सी बारिश होने पे भी बिजली कभी आती ही नहीं है, मतलब हल्की सी बारिश हो जाए बिजली चली जाती है। तो जो देने वाला नहीं। जी, जो कंसर्न ऑफिसर्स है, क्या आपसे उनकी बात हुई कि आपने उनको बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम आपके एरिया में सामने आ रही है? कंसर्न अफसर से बात नहीं हुई, हमने हेल्पलाइन पे कॉल किया था, उन्होंने मतलब उनसे बात कर ली है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। मतलब कल शाम से अभी तक कोई लाइट ही नहीं आई। मतलब थोड़ी सी बारिश हुई तो लाइट की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बड़ा इशू है ये। अरे साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों जो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, क्या ये टोल फ्री नंबर है? बिल्कुल बिल्कुल सर, टोल फ्री नंबर है। आप सर प्लीज उसको हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ जो भी बाकी सारे लोग हैं, अगर उनको भी इस तरह की कोई दिक्कत सामने आ रही है तो वो भी उस टोल फ्री नंबर पे उनको कांटेक्ट करके अपने एरिया के बारे में बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो और एक चीज आपसे लास्ट में जानना चाहेंगे, द वॉइस ऑफ कश्मीर टीम के लिए कुछ फीडबैक देना चाहेंगे आप? फीडबैक तो आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, मतलब इतने ठंडे मौसम में फिर भी लोगों की हेल्प करे। कोई ना कोई आवाज तो मतलब आपके तो हमारी आगे चल ही जाती है। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी कोई ना कोई सुन रहा होगा, तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मतलब फीस लेने पे आप मतलब कोई मतलब उससे वो कोई ब्रेक नहीं लगाते हैं। मतलब अभी 10 तारीख आई हो तो बिल पहुंच जाती है, मतलब विलेज में, ज्यादातर विलेज की बात मैं कर रहा हूँ। तो फिर मतलब जब लाइट की प्रॉब्लम होती है तो कोई आने वाला इंसान में कोई फिर आता ही नहीं है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। आपको जब भी द वॉइस ऑफ कश्मीर टीम की जरूरत पड़े बेझिझक हम आपके लिए हाजिर हैं हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ, वी आर थैंकफुल फॉर द वॉइस ऑफ कश्मीर। मंजूर बट कमेंट लिख रहे, थैंक यू सो मच। हेलो बिलाल फ्रॉम टंगमर्ग, थैंक यू सो मच। उमर, बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आए जो कमेंट सेशन कर रहे, चूंकि कॉल्स बहुत सारे आ रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को हमारा नंबर बिजी भी आ रहा होगा। उस चीज के लिए हम इनसे माफी भी मांग सकते हैं और माफी भी मांग रहे हैं। बशीर डार फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ फिलहाल कोई प्रिंस जुड़ा है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम प्रिंस भाई, बताइए कैसे आप? हेलो हेलो, हाँ जनाब, वन तो जनाब कत पे तो क्या कुछ सूरत हाल है? सर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा पे जनाब गाँव रोहमू कॉलोनी आबशार कॉलोनी रोहमू पुलवामा जान भाई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा करे सर PHE डिपार्टमेंट लगभग गए 8 पत लाइन हसा त्रो यमो, मगर चन खतर आब टोटल तह कहें। अ 2 किलोमीटर गसन या पेवान गसन ये गाँव प्रेसपुरा रोहमू गसन चन खतर सर आब। तो कितने इलाके हैं, कितने घर रहते हैं आपके इलाके में जिनको इस टाइप पे ये पानी की प्रॉब्लम है सर? कम से कम 10 और 11 घर है। चलो कोई बात नहीं, PH डिपार्टमेंट से भी हम कंसर्न है कि वो आपकी आवाज को सुने, और अगर 11 घर है तो 11 घर का मतलब है तो कि एक फैमिली, वहां पे 11 फैमिलीज रह रहे हैं, तो उन तक भी जो है पीने का पानी मैसर किया जाए जो जरूरियात जिंदगी के लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई कॉल करने के लिए आपका, तुम वारिया शुक्रगुजार जनाब। तो यम जन ब्या पुलवामा रोहमू पे कॉल करान इन कत करान अत बारस में फिलहाल कमेंट्स, ये काफी रेन हो रही है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अगर हम बात करें, बारिश के साथ साथ बर्फ भी जो है अभी हो रही है। स्नोफॉल 1 फीट अबो इन गुरेज वैली। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लाइव को भी आप शेयर करें जरूर, जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद हम कमेंट्स ऐड करने की कोशिश करेंगे और कमेंट्स सेशन में जितने भी लिख रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल और एक कॉलर हमारे साथ वसीम जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सर हम माय प्लेजर सर हम गोशबुक से हैं, गोशबुक पटन से, तहसील पटन आता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला। जी जी गोशबुक है हमारे विलेज का नाम। जी जी। तो यहाँ जो मेन मार्केट है सर, उसमें इतनी वाटर लॉजिंग हुई थी, पिछले साल से हो रही है, पिछले साल से बहुत वाटर लॉजिंग हो रही है यहाँ मेन रोड में और मेन मार्केट में, पूरी मार्केट में। ठीक। और पिछले साल भी इतने इंसिडेंट्स हुए बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ, खासकर स्टूडेंट्स जो है उनके साथ बहुत ज्यादा हुई। तो वो गिर रहे थे पानी में पूरी तरह से, उनके कपड़े गंदे हो रहे थे। जो भी मतलब डिसेबल्ड पर्सन थे, स्पेशल बच्चे थे, वो इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या हुआ था, फिर आरएंडबी डिपार्टमेंट जो है तो उनकी तरफ से एक टीम आई थी और एसडीएम साहब ने भी एक टीम भेजी थी। तो उनने इंस्पेक्शन किया था पूरे रोड का। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने सिर्फ मैगडम सिर्फ 10-15 फीट मेरे ख्याल से बहुत कम डाला उनने। और जो साइड में हुआ था, साइड में जो बड़ी बड़ी नाले बन गई थे, तो उन्होंने बोला इसमें फिलिंग कर देंगे हम, जब भी मैगडम कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिलिंग कर देंगे। हम लोगों ने बोला ठीक है। तो उसके बाद वो फिर से आए, जब मैगडम डाला, मैगडम कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो फिर से आ गए। तो हमने उनको बोला कि फिलिंग का क्या हुआ, उन्होंने बोला इसमें फिलिंग नहीं है अब, पहले वो इसमें ड्रेन सेक्शन हुई है। ये खुद बोला था जो आरएनबी डिपार्टमेंट के जई साहब है, तो उन्हें खुद बोला था, बोला कि इसमें ड्रेन सेक्शन हुई है, हम ड्रेन का वो पहले वो करेंगे, मतलब मेजरमेंट करेंगे कितना लगेगा, तो उसके बाद हम ड्रेन सेक्शन करेंगे। हम लोगों ने बोला ठीक है। तो पिछले साल से आज की डेट तक पूरी तरह से मतलब इनकम्प्लीट है, हाल वही का वही है। आप देख सकते हैं, अगर आप लाइव वीडियो कॉलिंग भी करेंगे या फोटोग्राफ्स भी आपको चाहिए, मतलब इतना बुरा हाल है रोड का, पूरे मार्केट का। जी जी। तो आप एक काम करें वसीम साहब, मैं आपको एक सजेस्ट करता हूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ये है जो ऑफिशियल, जिसपे आप कॉल कर रहे हैं अभी। आप हमें कुछ फोटो सेंड करें और जगह का नाम मेंशन करें, ताकि आगे जाके जब भी इन डिपार्टमेंट्स का कोई भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या इनके ऑफिस में जाके जब भी ये किसी प्रोजेक्ट को लेके बात करें, उनके प्रोजेक्ट से पहले जो है हम आप लोगों के बारे में उनसे बात करें कि नए प्रोजेक्ट्स को साइड में रख के पहले आप जो है इन सब चीजों को ये रखें। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं जई साहब जो भी कंसर्न ऑफिसर है इस एरिया का, जी, मैं उनका कांटेक्ट नंबर भी आपको सेंड करूंगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना तो ये मतलब इग्नोर करते हैं, ये बोलते हैं ये ऐसे इलिटरेट है या छोटे बच्चे हैं या ये वो है, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है, तो उनको कोई मतलब वो ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हुसैन अटेंशन नहीं देते हैं। जब वो मतलब सामने आंखों देखा हाल देखते हैं ना सर, जी, तो बच्चों का क्या हाल होता है, स्टूडेंटों का क्या हाल होता है, वो उनको दिखाई नहीं देता है। जब यहाँ आते तो बोलते हैं नहीं हम ये करेंगे, हाँ हाल तो बुरा है, ये करेंगे वो करेंगे, बट कोई एक्शन नहीं लेते बाद में। तो हम आपको नंबर सेंड करेंगे, प्लीज अपनी तरफ से आप उनको बोल दीजिए। आप हमें जगह का नाम लेकर फोटो सेंड करके, और नंबर उनका प्रोवाइड करें। मैं पूरी डिटेल आपको सेंड करूंगा विद फोटोग्राफर सर। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। आखिर में आप द वॉइस ऑफ कश्मीर टीम के लिए कोई फीडबैक? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग दिस इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव। इट्स ऑल आवर प्लेजर। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे और एक कमेंट खादिम अली, जो हुसैन इश्तियाक साहब है, आई डोंट नो फ्रॉम विच डिपार्टमेंट ही इज राइट नाउ, बट ये खादिम अली को कमेंट लिख रहे हैं, योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड वेरी सून। तो ये आप यहाँ पे लाइव एग्जांपल ले सकते हैं, शायद ये किसी डिपार्टमेंट से है या किसी इदारे से है, बट आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि लोगों की वजह से, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हम सैलरी इनके पैसों से लेते हैं। अगर आप कोई पॉलिटिकल लीडर है या कुछ भी है, तो ये भी आप दिमाग में जहन में रखें कि हम लोग ही वो है, अवाम ही वो है जो आप लोगों को बनाती है। फिलहाल कमेंट्स ऐड करने का वक्त है, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमेंट्स ऐड करने की कोशिश करेंगे। यू आर बारामूला में अहमद नईम हमारे साथ जुड़े हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई अहमद नईम साहब। सर आजकल बिजली गायब है खान साहब इलाके में। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई जी। ये बताइए पाकिस्तान ये मैच के मुकाबले में 8:30 बजे हम लाइव आ रहे हैं, उस टाइम हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी रेन स्टार्टेड, नो इलेक्ट्रिसिटी इन बीरवा। नजीर अहमद नाथ कमेंट कर रहे हैं। मुनीर शेख लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ ही साथ में गाइस आप लाइव को जरूर शेयर करें। स्टिल नो इलेक्ट्रिसिटी इन गुलबर्ग कॉलोनी हैदरपुरा। दिस इज फ्रॉम द मेन सिटी। मंजूर बट इज कमेंटिंग अस दैट स्टिल देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन गुलबर्ग कॉलोनी हैदरपुरा। सो यू कैन imagine from here that what actually the right now the situation in Kashmir Valley as of now, if we see most probably we had already got many calls, but in comment section as well we got this
the complaints against the PDD department. एग्जैक्टली That- यही पॉइंट है जो मैं आपसे बार बार यही चीज कहने की कोशिश कर रहा था कि मैक्सिमम जो हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीडीडी को लेकर आ रहे हैं कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। अभी हमारे सामने दूसरा भी इशू आ सकता था कि अगर बर्फ होती है तो आप वाटर लॉजिंग की सिचुएशन आपको कहीं जैसे हमारी हमदानिया कॉलोनी हो गई बेमना इलाके से, या हैदरपुरा के जो अंदर वाले जो इलाके हैं, अंदर की जो कॉलोनीज है, या जो लाल बाजार के कुछ अंदर के एरियाज है, वहां पे अक्सर देखा जाता है कि जब भी एक दिन की ही बारिश होती है तो आपको वहां पे वाटर लॉजिंग की जो प्रॉब्लम है वो सामने नजर आती है। बिल्कुल उमर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में फिलहाल आप लाइव को शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 5 से लेके 10 मिनट है लाइव सेशन को लेके, फिर उसके बाद 8:30 बजे जो है क्रिकेट को लेकर लाइव आ रहे हैं, जिसमें जाके प्रेडिक्ट करेंगे। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द वॉइस ऑफ कश्मीर में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपना नाम बताएं और कहाँ से आप सर? जी, मैं खादिम अली नजफी बात कर रहा हूँ LK पुरा बड़गाम से। जी 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 सर, हमारा ये कहना है कि कुछ दिनों से हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। कितने दिनों से है नहीं है सर? तकरीबन 3-4 दिन ऐसे हुए हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो है चेहरा ही नहीं देखा है। क्या कारण है सर? कारण ये है कि इसका जो रेस्पॉन्सिबल जो है वो है पीडीडी, क्योंकि साल में अगर आपके कहने के मुताबिक 6 महीने समर के होते हैं। बिल्कुल। तो मतलब 6 महीने में इनको देखना चाहिए कि अगर बिजली के खंभे खराब हुए हैं कहीं पे तो देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये लोग कब देख रहे हैं? जब विंटर्स आती है तो तब जाके इनको याद आता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनको आता है याद कब? विंटर्स के इस मतलब सेशन में। बिल्कुल। तो मतलब इसके रेस्पॉन्सिबल जो है वो है पीडीडी। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी जी सर। जैसे मैं आपको सर बताता हूँ कि मतलब जब अभी तो यहाँ पे फिलहाल बर्फबारी शुरू हुई है, तो रोड जब बंद होते हैं तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ना मतलब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है ना कुछ, हमें बहुत से मतलब आप समझ सकते हैं सर, मतलब बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर आपने कहाँ से बताया, कहाँ से आप सर? सर LK पुरा बड़गाम। LK पुरा बड़गाम, वहाँ पे हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है GM भट्ट है, आप हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको हम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट का नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप उनके साथ बात करें और डेफिनेटली विद इन नो टाइम जो है आप तक वो पहुंच जाएंगे सर। और उनके साथ आप खुल के बात करके और वीडियो में प्रॉपरली दिखाइए कि कहाँ पे आपको क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप बताइए द वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए कोई फीडबैक देना चाहेंगे आप? बस अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, और जो वॉइस ऑफ कश्मीर है सर, इसके जरिए से हमारी जो बात है आगे पहुंचती है। हम मतलब हम आप पे बहुत मतलब सर अप्रिशिएट करते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमेंट्स उमर यहाँ पे जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि 10 मिनट हमारे पास बचे हैं। कमेंट्स के बारे में अगर आप देखें इमरान साहब की हर जगह पे आपको एक से बात जो दूसरा कमेंट है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी को लेकर सामने आएगा। बिल्कुल। तो मेन हमारा अभी जो मकसद है वो भी यही है कि हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, खासकर जब हमारे सामने इस तरह के जो मनाजिर सामने आते हैं, चाहे वो तेज बारिश हो या बर्फबारी हो या वाटर लॉजिंग हो या ट्रैफिक जैम हो, किसी भी चीज को लेकर हमारा सिर्फ मकसद ही यही है कि अगर लोगों को कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम सामने उनके दरकार आ रही है तो वो प्रॉब्लम का अजाला करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तक उनकी जो बात है वो उन तक पहुंचे। सिर्फ इस वक्त भी मकसद यही है कि हम इस वक्त आज इस बारिश में यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ इस खिदमत के लिए कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे अभी वो 2-4 हो रहे इस मौसम के हवाले से, क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है। जो मैं आपसे अभी भी कह रहा था कि ये सिर्फ 24 घंटे की बात है या 2 दिन की बात है, लेकिन आने वाला जो समय है हमारे सामने, अभी प्रॉपर एक विंटर का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। बारिश हो रही है। इनका सईद इब्राहिम रिजवी कमेंट कर रहे हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वाटर लॉजिंग नियर रमजाना हॉस्पिटल। इन्होंने लिखा है थोड़ा सर बताइए, बिकॉज अभी जाके हम जो है गाड़ी के अंदर बैठे सुबह से बारिश के अंदर भीग चुके हैं, काम करते करते आप लोगों तक लाइव अपडेट्स पहुंचाते तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करें। और सुबह हमारे पास SMHS से भी कुछ फोटोज और वीडियो सामने आए जिसमें जाके SMHS के बाहर की अफसोस होता है ये सारी चीजें देखकर कि SMHS जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है हमारे श्रीनगर के अंदर, 2 हॉस्पिटल से स्कीम्स और SMHS के अंदर जो है पैदल चलना लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है। तो हम गुजारिश करते हैं आला हुकाम से और स्पेशली अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि प्लीज वो जो है थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में सोचे। लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। उमर नए कश्मीर के दावे किए गए थे, डेवलपमेंट विकास को लेकर बात की गई थी, लेकिन जहां तक डिपार्टमेंट्स की बात करें, हर एक डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए
तो कोई ना कोई यहाँ पे मैसेज करता ही है किसी ना किसी। हाँ, एरर्स होते, लेकिन एक डिपार्टमेंट को, पर्टिकुलरली पीडीडी डिपार्टमेंट को, शायद पीडीडी डिपार्टमेंट की अगर बात करें, आई डोंट थिंक सो कि लाइक वो उस प्रॉपर वे में काम कर पा रहे जिसमें उनको काम करना चाहिए। देखिए, ये आप अगर इन चीजों को मौसम के हवाले से रिलेटिवली देखेंगे तो आपको एक बेहतर जो पिक्चर है वो सामने नजर आएगी। हम इस टाइम पे लाल चौक के बिल्कुल मेन प्रॉपर पॉइंट पे है। आप देखेंगे कि वाटर लॉजिंग के लिए जो हमारा रिगल चौक के पास अक्सर हमारा पानी जमा होता है, वहां पे अक्सर आपने देखा होगा। तो वहां पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने एक वाटर लॉजिंग के लिए एक पंप सेट वहां पे रखा हुआ है कि अगर वहां पे पानी जमा होता है तो उसकी निकासी के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने वो ऑप्शन रखा है मोटर लगा के। लेकिन खाली ये रिगल चौक की बात नहीं है, जो इसके कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको उन जगह पे भी जाना चाहिए जहां पे ऑलरेडी उनको उस एरिया की शिकायत आ गई थी कि इस हमारी लेन में जो है पानी जमा होता है, यहाँ पे लोगों का चलना जो है वो मुश्किल है। मुझे लगता है कि जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, खासकर अगर वो पीडीडी को लेकर हो या एसएमसी को लेकर हो, या जो इस पानी की निकासी के जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स है, ऑफिसेज है, उनको उनके पास जो रिक्वेस्ट आती है प्रीवियस लेवल में, या उनके पास जो ग्रीवेंसेस आती है, उनको उनका एक नोट शीट बनाना चाहिए। उनको ये याद रखना चाहिए कि हो सकता है कि पिछले साल हमारे इस इलाके से ये ग्रीवेंस आई थी पानी को लेकर, वहां पे काफी ज्यादा दुश्वारियां सामने आई थी, तो उनको उसी साल के अंदर अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो अजाले पहले ही रखने चाहिए थे। लेकिन अब आज की डेट में हमारे सामने ये 24 घंटे की जो प्रिडिक्शन है या एडवाइजरी हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आई हुई थी, तो मुझे लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इसके लिए एक्टिवली वो इकदाम उठाने चाहिए थे ताकि लोगों की जो ग्रीवेंस है वो सामने ना आए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों के जो हमारे पास जो एसएमएस है या कमेंट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जी हमारे जो रोड्स हैं वो बिल्कुल पानी में डूब चुके हैं, हमारे बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, हमारी जो औरतें हैं या बहनें हैं वो बाहर चल नहीं सकती। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। खाने पीने के लिए तो इंसान को बाहर जाना ही है, चलो मान ले कि आज छुट्टी है, काम नहीं हो पाया आज, लेकिन खाने के लिए तो चीजों के लिए खरीदने फरोख्त के लिए के लिए तो जाना ही जाना है। घर से बाहर या कहीं पे कोई इमरजेंसी आती है, किसी की फौत हो जाती है, या कुछ ऐसे हैं जहां पे लोगों का जो आपका चलना फिरना उसी रोड से, लेकिन आपका रोड बिल्कुल ब्लॉक्ड है पानी से, तो कहां से वो लोग, तो जाहिर सी बात है वो तो ग्रीवेंस करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। और साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे सामने जो भी ज्यादातर जो मैक्सिमम ग्रीवेंसेस हैं वो पीडीडी को लेकर आ रही हैं, जबकि अभी की आज की डेट में देखें तो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक है वो अभी जो फीसेस है वो बिल्कुल एक्यूरेटली टाइम टू टाइम भरती हैं, क्योंकि बहुत ही सारे वे आउट्स रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने। अगर फीस नहीं भरते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो जाएगी या आपकी सैलरी से कट डाउन हो जाएगी। तो लोग अगर अपनी जगह पर फीस भर रहे हैं, जैसा कि अभी आपको एक कॉलर ने कहा कि सर हम अपनी फीस बराबर भर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, या किसी और कॉलर ने कहा कि ऐसा थॉमस तार तो आपको ट्रांसफार्मर को रखा है, तो आपको याद होगा कि पिछली बार एक लड़की की फौत उसी वजह से हुई थी, उसने एक खंभे को खाली छुआ था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो गवर्नमेंट को या जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट है, इन सारे पर्टिकुलर जिनके जो ज्यादातर टारगेटिव रहते हैं, जैसे हमारा पीडीडी हो गया या वाटर लॉजिंग को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया या आरएंडबी हो गया, तो ये कुछ हमारे मेन ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको प्रोएक्टिवली लोगों के लिए अपनी खदमात को फराहम रखना चाहिए। उमर, ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं अपने काम को, जिसको कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, फर्ज जिसको बोलते हैं, उसको अच्छे से निभा नहीं पाते। देखिए, लोग तो खाली अपनी तरफ से आपको ग्रीवेंस, अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसका अजाला करना उसके कंसर्न डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन तक होता है कि अगर हमें इस एरिया से बार बार जो हमें ग्रीवेंसेस आ रही हैं, रिक्वेस्ट आ रही है, तो हमें इसको कहीं ना कहीं से रेक्टिफाई करना चाहिए। फिलहाल उमर और एक कॉल हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद अशरफ, जो बिल्कुल कुछ वक्त से कॉल पे हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशरफ साहब कॉल करने खतर तुहद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ वन जनाब तुम कत पे तो क्या कोई सूरत हाल से तुहस इलाकस अंदर? बहुत जनाब शाह कॉलोनी पतलबाग गलंदर पे जनाब जनाब हालात ये रूद सत गमुत तुम करो यकीन हेकान बच्चे सुबह पे नबर त्रवित कह नबर नीर कह गर अंदर आब त्रामुत। यह जाय सर? यह शाह कॉलोनी पतलबाग गलंदर। जनाब जनाब अत लिंक रोड यह पतम 10-15 वरियो पे तबाह गोमुत, न ड्रेन न
रोड अत वनकस आब विज ते हेकान पकित तूत आब आंगन मज अगर तुम बह वनो पन्निस आंगनस मज मे कम से कम 1 फुट आब थोमुत। जनाब मे तो कह डिपार्टमेंट कह इंतजाम आवाज जह ओकुन योर आए दुनिया R&B सोरे डिपार्टमेंट वार तिम दपान सुबह करो कल करो करान कहीं गए 10-15 वरी लड़ान अंदाज कहें। जनाब अगर तुम हेकू तुम व्हाट्सएपस पे जनाब पन एड्रेस तो पे फोन नंबर सूजित सो दैट कि हेको तुम तान वात हेको पान तोत मोइन कर इंतजामिया हेको तुज बारे में कत सर हेको तुम व्हाट्सएपस पे फोटो तो सूजित एड्रेस तो सूजित नंबर तो सूजित प्लीज प्लीज तुम कर सेंड सो दैट कि हेको आला हुकामस तान करो पूरी कोशिश जी रूद गो थोड़ा सा इंशाअल्लाह रहमत तह तान वातन तुहद जिस प्रॉब्लम करो तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश सर। ओके अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे साथ कुछ लोग जुड़े थे, फिलहाल आपको बताते चले गाइस जितने भी हमारे साथ फ्रेंड जुड़े हैं इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है हर दिन हम कोशिश करेंगे हफ्ते में 3 बार इस प्रोग्राम को चलाने की, ताकि आपकी वॉइस जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आप ही वो लोग हैं जो अपने मसाइलों को लेके, हमारा तो काम है, हम इसी चीज के लिए निकले भी है कि अपने अवाम की खिदमत करें। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप हमारे साथ बेझिझक खुल के बात करें, अपने प्रॉब्लम्स मसाइल को लेके बात करें, ताकि उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स तक हम जा पाए और उनसे इस बात की जवाबदेही ले कि आप लोग कर क्या रहे हैं। फिलहाल जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू पीपल, अभी तो टाइम हमारा मुख्तसर हो चुका है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे जाके फिर आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे किसी नई आगाज के साथ। और माफी चाहेंगे अगर हम आज किसी का कॉल ना ले पाए, कल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल आपको बताते चले कि आज 8:30 बजे, टाइम नोट करके रखे, 8:30 बजे कल बेस्ट वर्सेस बेस्ट का अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो है क्रिकेट मुकाबला होने वाला है, सबसे बड़ा मुकाबला क्रिकेट का जो कल होने वाला है। तो उसके बारे में प्रेडिक्शन देने के लिए हमारे साथ डेफिनेटली जुड़े, थोड़ा सा और वक्त गुजारे हमारे साथ, ताकि आप लोग भी जो है, आप लोग हमारी फैमिली हो। घर में तो हम खाली सोते हैं, बाकी दिन भर रात भर जो है हम आप लोगों के साथ रहते हैं। उमर, शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ बोलना चाहेंगे अपने दोस्त को? मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ इतना वक्त अपना बिताया, आपने अपनी जो ग्रीवेंसेस है हमारे साथ शेयर की, आपने हमें इस काबिल समझा कि हम अगर इनसे अपनी बात जो है ग्रीवेंसेस शेयर करेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं पे सही मुकाम तक आपकी जो बात है वो पहुंचेगी। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपने हम तक ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो ग्रीवेंसेस है ये पहुंचाई। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे जो कंसर्न जो कॉरेस्पोंडेंट्स है वो आप तक पहुंचेंगे। और यहाँ पे इमरान साहब है, मैं हूँ, हम हाजिर है आपके लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लाइव करते रहे हम, ताकि हम आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों की जो ग्रीवेंसेस है या रिक्वेस्ट है जो भी है वो हम तक पहुंचे। और हम कोशिश करेंगे कि हम उसको सेम मोमेंट पे ही जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन है या डिपार्टमेंट्स है या ऑफिसर्स है, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक कॉल आई है, अगर इसको हम ना रिसीव करें तो शायद इनको बुरा लगेगा, क्योंकि हमारे जो फैमिली है इनकी कॉल्स रिसीव करना हमारे लिए जरूरी है। तो आखिर की कॉल है तो इनसे आप बात करें, उसके बाद जो है हम मुख्तसर प्रोग्राम को करेंगे। हेलो, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ दे, कहाँ से हैं आप? जी मैं अवंतीपोरा से बोल रहा हूँ, सैफू खान। जी बताइए, क्या हुक्म है हमारे लिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हमें एक बोट चाहिए था। बोट चाहिए? हाँ। किस लिए? सर चलना नहीं पा रहे इस रोड से, बहुत पानी आ रहा है। कहीं सड़क जो है दरिया तो नहीं बन गई? हाँ सर, दरिया बन गई ना। दरिया बन गया है, वहाँ पे कोई कंसर्न डिपार्टमेंट का आया या वो भी अभी सो रहे हैं? कोई नहीं आया यहाँ पे सर, ऐसे ही दरिया बन के रह गए इधर। तो वहाँ पे जी ये जो रोड है, तो ये क्या कोई मेन रोड है, मतलब पूरी कॉलोनी इसी रोड से गुजरती है? नेशनल हाईवे वही पे रहते हम, नेशनल हाईवे पे। जी, तो आपके जो ड्रेनेज का सिस्टम भी नहीं है ठीक से, इसलिए अच्छा होती है जब बारिश पड़ती है जी, तो चल नहीं पाते, रोड क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए हमें एक बोट की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे बड़ा तमंचा शायद उस डिपार्टमेंट के लिए कुछ हो नहीं सकता कि अवाम जो है आप एक्सपेक्ट कर रही है कि बोट ही दे दीजिए। चलिए रोड ठीक नहीं करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, लेकिन बोट दे दीजिए, हम बोट में ही बोट को सहारा बनाएंगे। तो ये एक तमंचा है उस डिपार्टमेंट के लिए जो टस से मस नहीं हो रहा है। लोगों के इतने मसाइल है जिनसे हम गुफ्तगू नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी आप लोगों के साथ बात करने की। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।